अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। आज के ब्लॉग में मैं नाइट रूटीन अपना शेयर करूँगी और साथ ही ना कुछ ऐसी हैबिट्स भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी जिनसे कि हम अपने घर के कामों को ईज़ी कर सकें। क्योंकि घर साफ़ सुथरा हो, हर चीज़ अपनी जगह पे रखी हो, पूरा घर हमारा ऑर्गेनाइज़ हो, हम सभी होम मेकर्स की, हम सभी हाउसवाइफ़ की बस यही एक ख्वाहिश रहती है कि हमेशा हमारा घर एकदम से साफ़ सुथरा और चमचमाता हुआ बना रहे। इसके लिए हम लोग काफ़ी सारे एफ़र्ट्स भी लगा रहे होते हैं। बहुत सारे तरह के हम लोग ब्लॉग्स देखते हैं, उनकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं उनको देखते हैं और उनको फ़ॉलो भी करते हैं। बस आज के ब्लॉग में भी मैं आप लोग के साथ छोटी-छोटी सी और सिंपल सी हैबिट्स शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, मैंने अपना जो ब्लॉग था वो शाम के टाइम से स्टार्ट किया था, लगभग 5:30 का टाइम था। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और सबसे पहले मैंने अपनी किचन को क्लीन किया। किचन में आते साथ ही ना मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले तो गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन किया और गैस स्टोव के नीचे भी जो हल्की फुल्की सी गंदगी चली जाती है ना, तो उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया। अच्छा, जब भी आप लोग गैस स्टोव को अपनी क्लीन कर रहे हैं तो उसके ऊपर से ना एक जो सूखा कपड़ा होता है ना उसको और लगा दे, जिससे कि उसके ऊपर यानी कि गैस स्टोव के ऊपर ना बिल्कुल भी दाग धब्बे ना बने। अच्छा, फिर ना मुझे अपनी करनी थी डिनर की तैयारी। तो सोचा कि पहले किचन को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी कटिंग चॉपिंग या फिर जो कुकिंग है वो करेंगे, क्योंकि साफ़ सुथरी जगह में काम करने का दिल और ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने अपनी किचन क्लीन की और किचन के लिए ना मैं DIY स्प्रे यूज़ करती हूँ हमेशा। काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैंने उसकी जिस तरह से मैं बनाती हूँ वो भी शेयर किया है कि DIY स्प्रे आप लोग घर पे भी बना सकते हैं। पैसे खर्च किए, ज़ीरो ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग रेसिपी शेयर करूँ कि DIY किचन क्लीनर मैं किस तरह से तैयार करती हूँ, तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी दम पुख्त, यानी कि मटन का दम पुख्त, और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी और अच्छा लगता है खाने में और बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। आपको ना इसके लिए ज़्यादा कुछ भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं और आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं ना, उन सबको ये पसंद आने वाला है। अच्छा, यहाँ ना मैं कुकिंग कर रही थी, यानी कि दानिन भी मेरे पास आ गई थी और वो किचन में आके खेलने कूदने लगती है। बच्चों का अक्सर यही होता है कि जहाँ पे माँ होगी ना वहीं पे बच्चे भी आ जाते हैं। जबकि मैं दानिन को बार-बार कहती रहती हूँ कि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बेटा तुम अंदर जाओ, लेकिन फिर भी वो 10-5 मिनट के बाद फिर से किचन में आ जाती है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि दम पुख्त की रेसिपी हमें किस तरह से करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों की चॉपिंग कर ली, जैसे कि प्याज को चॉप कर लिया, साथ ही में टमाटर के सिर्फ मैंने 2 टुकड़े किए हैं और सेम इसी तरह से मैंने हरी मिर्च के भी 2 टुकड़े किए हैं। तो सबसे पहले आपने लेयरिंग कर देनी है प्याज की। प्याज के ऊपर आपके पास जितना भी मटन है वो आप उसके ऊपर मटन रख दें और मटन के ऊपर आपने टमाटर डालने हैं, जिसमें सिर्फ 2 टुकड़े करने हैं, एक आपने चॉप नहीं करना। और उसी तरह से हरी मिर्च के भी आपने 2 टुकड़े या फिर आप साबुत भी इसमें डाल सकते हैं। 1 से डेढ़ चम्मच मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अगर आप लोग लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है तो फिर वहाँ पे ना आप लोग लहसुन को मतलब छील के और अदरक के बारीक-बारीक टुकड़े करके आप डाल सकते हैं। उसके बाद ना मैंने इसमें नमक डाल दिया था। डेढ़ चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्ची जो है वो कूट के डाली है। आप लोगों के पास अगर पाउडर वगैरह है काली मिर्ची का तो वो भी लगभग 1 से डेढ़ चम्मच डाल सकते हैं और बाकी का इसमें कोई भी मसाला नहीं जाएगा। थोड़ा-सा इसमें ऑयल डालना है और ऑयल के साथ ही आपने 3 से 4 चम्मच इसमें घी भी ऐड करना है। अच्छा, 2 से 3 टुकड़े आप लोग इसमें आलू के भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 आलू कट करके इसमें डाल दिए थे। आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है, मतलब पौन कप पानी था। और बस इसको अब हम रख देंगे लो फ्लेम पे 2.5 से 3 घंटे के लिए। तो उसके बीच में आपने फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है और जहाँ से भी इसकी भाप वगैरह निकलती हो तो उसको भी आपने बंद कर देना है। तो इसको ना बिल्कुल हमें भाप में पकाना है और बार-बार इसको खोल के नहीं देखना है। 2.5 से 3 घंटे के लिए आप बिल्कुल लो फ्लेम करके, यानी कि बिल्कुल ही फ्लेम को लो कर देना है और बस इसको छोड़ देना है। धीरे-धीरे करके ये खुद पकता रहेगा और एकदम से सॉफ्ट आपका मटन जो है वो बन के तैयार होगा। और यकीन मानिए कि ये रेसिपी खाने में भी उतनी ही ज़्यादा
ज़्यादा लजीज लगती है। अच्छा, फिर इसी टाइम पे ही मैं बच्चों की स्टडी भी करवाती हूँ, यानी कि बच्चों का पहले जो होमवर्क होता है वो करवा देती हूँ स्कूल से आने के बाद, यानी कि 3 से 4 बजे के टाइम पे। और उसके बाद फिर से मैं 1 घंटा लगभग बच्चों को खेलने के लिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए दे देती हूँ, जिससे कि बच्चे आपस में घर में ही खेल लेते हैं फुटबॉल वगैरह से। और उसके बाद फिर मैं शाम के टाइम में यानी कि 6 बजे से फिर से मैं बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पड़ता है अपना कुरान पाक का पारा। रानी ना अपना कोई भी एक्स्ट्रा वर्क कर लेती है या फिर वो रीड कर लेती है। अच्छा, इसके साथ ही ना फिर शाम का टाइम मेरा होता है कि 10 मिनट मुझे अपने घर को रीसेट करने के लिए ज़रूर देने होते हैं, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ना बच्चे खेल कूद के घर की जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। घर को हमेशा ऑर्गेनाइज रखने के लिए हमें 10-10 मिनट का बस रूल फॉलो करना है और 10 मिनट से ही हम अपने घर को एकदम से साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो शाम के टाइम में भी मेरा सिर्फ 10 मिनट्स का क्लीनिंग का रूटीन रहता है और 10 मिनट्स में ही मेरा घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है बच्चों के साथ भी। ये सारा दिन घर में ही खेलते कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी घर साफ रहता है। तो बस इसके लिए हमें छोटी सी ट्रिक अपनानी है। पूरे दिन लगे रहने की बजाय हमें सिर्फ 10 मिनट रीसेट रूटीन फॉलो करना है और 10 मिनट में ही हमारा घर साफ़ सुथरा रहेगा। शाम के टाइम में बच्चों को पढ़ने बिठा लेती हूँ और इसी टाइम पे जो भी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी होती हैं, जो इधर-उधर पड़ी होती हैं, तो बस उन चीज़ों को उन्हीं की जगह पे रखना है। और साथ ही ना फिर घर के जो काम होते हैं वो भी चलते रहते हैं, उनकी कुकिंग वगैरह किचन की ना, बच्चों की स्टडी पे भी ध्यान देती रहती हूँ और उसी के साथ ही चलते-फिरते बच्चों से गॉसिप भी हो जाती है। तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी थोड़ा ज़रूरी होता है। सुबह के टाइम पे तो हम सभी लोग अपने घर की मॉपिंग वगैरह या फिर धुलाई कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर करके ना शाम का टाइम हमारा थोड़ा-सा इग्नोर हो जाता है। तो शाम के टाइम में आप लोग सिर्फ ब्रूमिंग कर लें, ब्रूमिंग ही आपके घर को पूरे तरीके से क्लीन कर देगी। तो मैं शाम में ना ब्रूमिंग कर लेती हूँ, क्योंकि दिन भर का जो भी कचरा रहता है ना, वो सब झाड़ू के साथ निकल जाता है। घर में ना जो भी सामान बिखरा हुआ पड़ा था वो मैंने उसी की जगह पे रख दिया। खाना रख दिया पकने के लिए, यानी कि जो भी मुझे कुकिंग करनी थी, तो अब वो कुकिंग भी आराम से होती रहेगी। मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि क्या बनाना है या क्या देखना है। और साथ ही ना घर की चीज़ें बिखरी हुई सेट कर दी, ब्रूमिंग कर दी, तो घर हो गया एकदम से साफ़। बच्चे छत पे आए थे और इस टाइम पे ना 10 से 15 मिनट के लिए छत पे मैं भी आती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है पौधों के साथ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना और पौधों को पानी वगैरह देना, क्योंकि आप जब प्लांट्स लगाए हैं तो थोड़ी-सी उनकी देखभाल भी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे ना इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो सुबह के टाइम पे भी थोड़ा-सा पानी मैं दे देती हूँ पौधों को और शाम के टाइम पे भी थोड़ा-सा पानी दे देती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये ना करेले की बेल है और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये करेला आ गया है और इसी के साथ ही ना फिर इसमें ना 2 करेले आ गए हैं, तो ये अभी इतने अच्छे से ग्रो नहीं किया है। इसके साथ ही ना एक और करेला निकल आया है इसके साइड से, तो जब मैंने वीडियो ऑफ कर दी थी तब देखा था, तो वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गया है। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले ही या लगभग 8 से 10 दिन पहले कुछ और मैंने सीड्स इसमें डाले थे, जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गए हैं कि ना स्टार्टिंग हो गई। आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरह से छोटे-छोटे से क्यूट से प्लांट्स निकल आए हैं और देखने में ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। और जब हम इस तरह से कुछ नया कर रहे होते हैं और वो काम मतलब हमारा अच्छे से कामयाब हो जाए ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो यहाँ पे ना मैं अपना किचन गार्डन बना रही हूँ धीरे-धीरे करके, क्योंकि एकदम से तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, टाइम लगता है। ऊपर से ना फिर बंदरों की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो अभी जो भी मैं कर रही हूँ ना, वो धीरे-धीरे ही स्टार्टिंग हो रही है। काफ़ी सारे प्लांट्स मैंने पहले ही लगा दिए थे और कुछ अब लगा दिए हैं, तो धीरे-धीरे ना वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इनकी देखभाल ना बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अच्छा, फिर ना मैं थोड़ी देर वहाँ पे बैठी थी, यानी कि छत पे ही 10 से 15 मिनट बच्चों के साथ। फिर आ गई मैं अंदर, तो जो भी बर्तन वगैरह थे वो झटपट से मैंने वॉश करके रख दिए। फ्रिज में से आटा निकाल के रख दिया था कि अब मुझे रोटियाँ बनानी हैं। और जो लोट लगाया था ना, तो बस वो कपड़े भी धुल चुके थे, तो कपड़े सारे निकाल दिए और अब मैं इन्हें फैला के डाल दूँगी। और इस टाइम पे ना मैंने सब्ज़ी भी एक बार देख ली थी, तो लगभग आधा घंटा और बचता था, तो मैंने फिर से लिड लगा के रख दिया था। अभी कपड़े थे ना वो सारे मैंने फैला दिए थे, यानी कि सूखने के लिए। और फिर लगभग आधा घंटे बाद मैंने इसको चेक किया था, तो इस टाइम पे हमारी सब्ज़ी जो है, यानी कि जो दम पुख्त है, वो पूरे तरीके से बन के रेडी हो गया था। अच्छे से भुनिया हो गया और लो फ्लेम पे ही मैंने इसको पूरा पकाया है। यहाँ पे ना फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और थोड़ा-सा मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया था। गरम मसाला डालने के बाद बस हमारी सब्ज़ी जो है वो बन के रेडी हो गई थी। अच्छा, रोटियाँ बनाई और हम सभी लोगों ने बैठ के गरमा-गरम खाना खाया।
उसके बाद ना 10 से 15 मिनट में थोड़ा-सा फिर रेस्ट ले लेती हूँ खाना खाने के बाद, जस्ट किचन में नहीं आती और 10 से 15 मिनट के बाद फिर मैं किचन में आती हूँ। तो वही मेरा 15 मिनट का रूटीन और रहता है, जिसमें कि मैं सुबह की भी अपनी कुछ तैयारी कर लेती हूँ और साथ ही ना अपनी किचन को भी एकदम से साफ़-सुथरा कर देती हूँ। ना किचन की जो क्लीनिंग थी वो मैं कुकिंग करने से पहले ही काफ़ी अच्छे तरीके से कर चुकी थी। तो इस टाइम पे बस मुझे नॉर्मली एक वाइप करना था, क्योंकि रोटी बनाई थी तो थोड़ी बहुत ना सूखा आटा गिर जाता है, तो यहाँ पे बस वाइप कर दिया। वाइप करने से ही हमारी किचन जो है वो एकदम से साफ़ हो गई, गैस स्टोव भी क्लीन हो गया। और बर्तन वगैरह जो थे थोड़े बहुत खाने के, तो उनको भी मैंने हाथ के हाथ वॉश करके रख दिया था। अब हम करते हैं अपनी सुबह की तैयारी। तो इस टाइम पे ना मैं अपने लिए चिया सीड्स वाटर जो है वो बना के रख देती हूँ, यानी कि 1 चम्मच चिया सीड्स को पूरे 1 गिलास पानी में भर के रख देती हूँ और मॉर्निंग में मैं इसको ले लेती हूँ। पनीर आया हुआ था तो पनीर को मैं इस तरह से पानी में डिप करके रख देती हूँ, जिससे कि अच्छे से चल जाता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल में ना नॉन-वेज अलाउड नहीं है, तो मुझे वेज ही बच्चों के लंच में रखना पड़ता है। तो बस पनीर का मॉर्निंग में देखो या तो पनीर के पराठे या फिर पनीर रोल में बच्चों को बना के दे दूँगी, तो बस मुझे फिर नॉन-वेज या वेज की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो इस तरह से ना मैं पनीर अपने पास हमेशा रखती हूँ और पानी में डिप करके ना पनीर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, 3 से 4 दिन आराम से चल जाता है। अच्छा, अब बारी आती है कि बच्चों की भी तैयारी मुझे करके रखनी है। यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह उनकी चेक करनी है और साथ ही ना उनके बैग को भी लगा के रखना है कि मॉर्निंग के टाइम पे बिल्कुल भी भागम-भाग ना हो। ज्योमेट्री बॉक्स रखा है या नहीं, उसमें पेंसिल एकदम से शार्प है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें मुझे चेक करनी होती हैं। दोनों बच्चों के बैग को मैं इसी टाइम पे ही चेक करके रख देती हूँ। शूज़ जो होते हैं उनको भी बाहर निकाल के रख देती हूँ अच्छे से क्लीन करके। नेक्स्ट होता है कि बच्चों की वाटर बॉटल भी मुझे इसी टाइम पे ही फिल करके मैं फ्रीज़ में रख देती हूँ और सुबह के टाइम पे निकाल के बाहर रख देती हूँ। तो पानी भी बच्चों का थोड़ा ठंडा हो जाता है और गर्मी इतनी पड़ रही है कि हद से ज़्यादा, तो फिर मैं गर्म पानी बच्चों को नहीं देती हूँ। तो इस टाइम तक यानी कि 10 से 15 मिनट का मेरा सिर्फ रूटीन रहता है और सुबह की तैयारी, शाम की सारी ही तैयारी मैं कर लेती हूँ। तो बस बच्चे सो गए थे और इस टाइम पे हो रहे थे 8:45, यानी कि पौने 9 बजे तक बच्चों को मैं सुला देती हूँ, साढ़े 8 या 9 लास्ट। और उसके बाद फिर मेरा 2 से 3 मिनट का सेल्फ केयर का रूटीन रहता है, जिसमें कि फेस को अच्छे से वॉश करना है, अपनी क्रीम्स यानी कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई करनी है, हाथ पैरों पे लोशन लगाना है, लिप बाम लगानी है। उसके साथ-साथ हमें खुद का भी ख्याल रखना है। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग? फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।